हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी एडवोकेट गुरमेल सिंह ने मनमोहन सिंह बलौली को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर छछरौली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एडवोकेट गुरमेल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ 19 जनवरी को होने वाले चुनाव में मनमोहन सिंह बलौली के समर्थन में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह बलौली एक सच्चे नेक दिल, मुसीबत में काम आने वाले और संगठन के लिए लड़ाई लड़ने वाले सच्चे योद्धा हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 14 सदस्यों के लिए 19 जनवरी को चुनाव होने हैं, जिसमें वे बिलासपुर के वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी थे और अब उन्होंने मनमोहन सिंह बलौली को अपना समर्थन दे दिया है। अब वार्ड नंबर 10 से मैदान में 4 प्रत्याशी सामने हैं। मनमोहन सिंह बलौली ने कहा कि अभी तक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में हरियाणा की अनदेखी होती आई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इन चुनावों के बाद वह गुरुद्वारों के उनके विकास और गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कार्य करेंगे। इस मौके पर डिम्पल पूर्व सरपंच कड़कोली, कमलजीत छछरौली, जसवीर सिंह पूर्व सरपंच पूर्व याकूबपुर आदि मौजूद रहे। सरदार जसपाल सिंह जी मालीपुर, वो भी आगे आ जाए। सरदार जसपाल सिंह जी मालीपुर, और सरदार प्रीत महेंद्र सिंह जी जो मान्य हम जथेदार मनमोहन सिंह जी सब तो पहला आप जी सम्मुख होंगे, उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी ते सारे वीरां उस तो बाद चाह दा लंगर लैके। मैं गुरमेल सिंह संधू एडवोकेट ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨੀਪੁਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਛਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अपना समर्थन देता हूँ। पहले आरोप लगे हैं प्रत्याशियों पर गुरु की गोलक का नाजायज इस्तेमाल किया है। ये तो हुआ है, सारी सोसाइटी को पता है, ताले भी तोड़े गए हैं। अच्छा, जो सरकारी कमेटी 40 मेंबरों की बनाई थी एडहॉक कमेटी, उसने सारा कुछ किया है। जो पुलिस वाले किसानों के विरुद्ध में डिटेल किए गए, उनको गुरुद्वारा पंजोखरा साहब, गुरुद्वारा मंजी साहब फ्री कमरे दिए गए। उन्होंने वहाँ गुरु मर्यादा के खिलाफ नशे पत्ते किए, संगत को पता चला, उनको निकाला गया। ये सरकारी कमेटी के काम हैं। आप जैसे चुनाव में भी घूम रहे हैं, तो जैसे सिख समाज है, सिख समाज की क्या उपेक्षा रखता है और किन कामों की ज़्यादा मांग है? सारे सिख समाज की मांग यही है कि अच्छे लोगों के हाथ में गुरु प्रबंध जाए, ताकि सिख कौम और सिख कौम पंथ का कोई भला हो सके। क्योंकि आज तक जैसे कि 1966 से अलग कमेटी बनी है, इन पूरे पीरियड में SCPC या जो 2022 में कमेटी अपनी यहाँ की बनी है, किसी ने सिख कौम और सिख पंथ के लिए कुछ नहीं किया। ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले हैं, ना कोई मेडिकल अदारे बनाए हैं। आज भी मीरी पीरी काल उनके अंडर चल रहा है। तो अलग जो कमेटी बनी है हरियाणा की जी, इसमें क्या कारण रहे हैं जी अलग बनाने के? यही सब कारण थे जी, कि यहाँ हरियाणा के लिए तो कुछ नहीं किया गया। हमारे यहाँ भी गरीब बच्चे भी हैं, एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे कि सर साहब ने कहा है कि दशमेश पब्लिक स्कूल खोला गया है, लेकिन उसमें भी कोई बच्चा आज तक मेरिट में नहीं आया है। तो प्रबंध अच्छे नहीं है। पीछे मुझे पता भी चला था कि किस गुरसिख बच्ची के लिए वहाँ जोर लगाया गया कि उसको बनाया जाए। फिर किसी का फ़ोन आ जाता है तो किसी दूसरे समाज के लोगों को अपॉइंटमेंट दी जाती है और लॉजिक रखा जाता है कि वो MA थी जी, वो डबल MA थी। नर्सरी के बच्चे को पढ़ाना है, MA और डबल MA का क्या मतलब है? इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने। एडवोकेट साहब, आप लगभग सारे गांव में घूमे होंगे जी। पिछले 20 दिनों से आप घूम भी रहे हैं जी। आपने अपना प्रचार किया है जी। आपने सिंबल का प्रचार किया है जी। अचानक से सरदार मनमोहन सिंह के साथ लगने का कारण क्या था? 4 लोग और भी थे, वहाँ क्यों नहीं गए? मेरे को जिसने ऑफर किया था मैं तो उसके साथ लगूंगा। जो मैंने जीवन, आदमी का जीवन देखना है। ऑफर मेरे पास और लोगों की भी आई है, और लोगों की भी आई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मैंने इनका जीवन देखा, इनका संघर्ष देखा। उन सब चीज़ों को देख के अमृतधारी हैं, गुरु मर्यादा को जानते हैं, अच्छा नित नेमी हैं, तो उस वजह से मैंने समर्थन दिया। यही मेरी
ख्वाहिश है कि भाई हो। गुरुद्वारों की कितनी आमदनी है जी हरियाणा में लगभग? कोई हिसाब किताब नहीं, पिछले 2 साल से भी बहुत करोड़ों में आमदनी, अरबों में। 3-3.5 हज़ार एकड़ तो ज़मीन है हमारे गुरुद्वारों के नाम, लेकिन कोई कुछ नहीं पता कि कितने में ठेके पे जाती है, क्या इनकम होती है, कोई खर्चा होता है। ये तो हम अपने घर का भी बजट बनाते हैं ना जी, कि हमारा क्या इनकम है, क्या हमारा खर्चा है, लेकिन यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। जबकि हर सिख संगत को पता होना चाहिए, सबका राइट। उस भ्रष्टाचार को दूर करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे जी। जिक्र हमारी संस्था को, हमारे लोगों को जीत मिली तो हम बिल्कुल करेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में मैनेजमेंट देंगे जो गुरु की गोलक की सुरक्षा कर सके और गुरु घर में सुधार कर सके, सिख को सुधार कर सके। सरदार मनमोहन सिंह जी आज समर्थन दे दिया है गुरमेल सिंह ने, आपका काफिला बढ़ भी चुका है आज, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आज आप? मैं यही कहूँगा कि जो हमने लड़ाई 2 तारीख से शुरू की थी इलेक्शन की, वो हम संगत के पास गए। ज्यों-ज्यों हमने ये अपना विज़न रखा कि अगर हम बनेंगे तो गोलक की दुर्वर्तों रोकेंगे, गोलक के पैसे से गरीब बच्चों की पढ़ाई, गरीबों का इलाज, गरीब लड़कियों की शादी, विधवाओं को भी हम जो अगर गरीब हैं उनका पति गुजर जाता है तो उनको भी मदद देंगे। और वो तभी हो सकेगा कि अगर गोलक सही हाथों में जाएगी। जैसे कि आज तक ये इतनी ज़मीन होते हुए ये पहले तो ये खुद खेती करते रहे, पर वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ही सिस्टम है, जबकि आजकल ज़मीन का ठेका